मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। रात भर प्रभु ने संभाला। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। मत्ती 5 का 7। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैं उर्दू में भी पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसका 7वां वचन। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। उर्दू में रहम और हिंदी में जब हम पढ़ते हैं जो दयावंत हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, परमेश्वर किस तरह, प्रभु यीशु मसीह किस तरह इस्राएलियों से अपनी पहाड़ी उपदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, किस प्रकार का व्यक्तित्व चाहता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिखा रहे हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएल की प्रजा को उस समय के संसार के लिए एक ज्योति के तौर पर चुना था, परमेश्वर ने उन्हें अपनी व्यवस्था दी थी और उस व्यवस्था में यह जोर दिया गया था कि अनाथों और विधवाओं का देखभाल किया जाना है, वो चाहे इस्राएली हो या गैर जाति के हो। और उन्हें आज्ञा दी गई थी कि उन्होंने गरीबों और सताए लोगों पर दया करना है। परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, इस्राएल की प्रजा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए और जिस प्रकार दूसरों पर दया दिखानी थी, अपने खुद के लोगों पर भी दया नहीं दिखाते थे, दयालु नहीं थे। जरा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय को जरा देखें। जब मरियम को बच्चा देने का समय नजदीक आया, मरियम और यूसुफ को खुद के ही शहर बेतलहम में, खुद के ही गांव बेतलहम में वो जगह नहीं मिली। किसी ने उन पर दया नहीं किया। उसकी तकलीफ को देखा जरूर है, उसके दर्द को भी देखा है, लेकिन उन्हें कहीं जगह नहीं मिली और आखिरी में उन्हें बच्चे को चरनी में फटे कपड़े में लपेट कर रखना पड़ा। जब एक व्यक्ति पाप का गुलाम बन जाता है तो दूसरों को अपनी निजी स्वार्थ की नजरों से देखते हैं। कई बार लोग दूसरों पर दया करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो इसलिए होता है ताकि पुण्य कमाए, अच्छा नाम कमाए। प्रभु यीशु ने ऐसे एक विषय बताया है कि कैसे वो लोगों के सामने दान देने का काम करते थे ताकि दूसरों के सामने अच्छा नाम कमाए। कई लोग दूसरों की परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाते हैं ताकि नाम कमा सके। परमेश्वर ऐसे कामों को घृणा करता है, नफरत करता है। हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। जब प्रभु यीशु ने उस अधरंगी को, जो झोले का मारा हुआ अधरंगी या झोले का मारा जो था, उसको सबत के दिन जब चंगा किया, तब लोग उस काम से प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। उस व्यक्ति का जब कष्ट खत्म हो गया, लोग खुश नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु के विरोध हो गए। क्योंकि सबत के दिन ये काम क्यों किया? फरीसी और सदूकी भी, उनका जुआ लोगों पर बहुत भारी था। वो लोगों की परिस्थिति को देखकर भी उन पर दया नहीं करते थे। लेकिन इधर प्रभु यीशु कहते हैं, आप दूसरों पर, धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उर्दू में मुबारक है वो जो
रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। प्रभु यीशु को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हमने समझना है कि हम अपने जीवन के राजा नहीं हैं। हम पर स्वर्गीय राजा ने दया किया है, और अगर हमारा ऐसा मन हो, दयालु मन हो, तो हम नम्र रह सकेंगे और दुखी पुरुष की उसके हालत को हम समझ सकेंगे और उन पर तरस खाएंगे। तब हमारा दिल नरम होगा और दूसरों को माफ करने के लिए और दूसरों की सहायता करने के लिए, हमारे पास चाहे जो भी है उससे उनकी सहायता करने का मन हमें मिलेगा। दूसरों की सहायता करने के लिए हमें धनी होने की जरूरत नहीं है। उस विधवा को देखें जिसने परमेश्वर के दास एलिया के साथ अपना आखिरी भोजन बांटा है, और परमेश्वर ने उस विधवा के घर पर दया किया, और पूरे अकाल के समय विधवा और उसके पूरे घराने के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया। प्रभु यीशु को जरा देखें, वो पाप को नफरत करते थे परंतु पापी को प्यार करते थे। क्या हमारा भी ऐसा मन है? जब हम अपने भाइयों को देखते हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, परमेश्वर के संतान के तौर पर हमें अपने जीवन को जांचना है। क्या मुझ में वो परमेश्वर का स्वभाव दिखता है? क्या मैं दूसरों के कष्टों को समझ पाता हूं, उनके दर्द को समझ पाता हूं? क्योंकि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह का बहुतायत हुआ है। मसीह यीशु के द्वारा हमने दया अनुभव किया है। हमें कितना ज्यादा दूसरों पर दया दिखाना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि पूरे मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। आइए हम भी ऐसे एक मन के साथ दूसरों को देखें, चाहे दूसरों का रंग, जात, भाषा, धर्म, चाहे कुछ भी हो। हमने दूसरों को उस दयालु आंखों से देखना है। आइए हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो सके, ताकि वो हमें मसीह का स्वभाव देखें और परमेश्वर के प्यार को समझें। हमारे आसपास जो भी कष्ट में हैं, उन पर हम दया करें। परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करे कि हम दूसरों के दर्द को समझें और उन्हें तसल्ली दें, ताकि उनका दर्द हल्का हो जाए। ये हम अपने फायदे के लिए ना करें, लेकिन परमेश्वर के प्यार से भरपूर होकर परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए करें। तब परमेश्वर हमें अपना समझता है और अपने समय पर उसका प्रतिफल भी देता है। हमारा एक छोटा सा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमें भी आपका सा स्वभाव में बढ़ने के लिए सहायता करें। प्रभु, हमारी कमियों को आप दिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस छोटे से जीवन में हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष और हौसला का कारण हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। जो भी हमें देखे, मसीह यीशु को देखे। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। मारानाथा।